मुख्यमंत्री बन गई, महिला मुख्यमंत्री पहली बार बन गई, बोलो राधे। अब उसको क्या मालूम, 9 बच्चे की अम्मा, जिंदगी भर रसोई में काम करने वाले, गाय का गोबर भैंस का काम, उसको क्या मालूम जी। मगर प्रारब्ध ने साथ दिया जी, बन गई मुख्यमंत्री, एक महिला बन गई मुख्यमंत्री। अब वो मेकअप करके, ब्यूटी पार्लर इत्यादि करके, आप देखिएगा सुभाष बाबू आकर के गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर से कह जा, चलो ड्राइवर हमको लेके चलो शौचालय, बोलो राधे राधे। मुख्यमंत्री सचिवालय बैठता या शौचालय बैठता, बोलो राधे राधे। जिसको मालूम ही नहीं शौचालय और सचिवालय में क्या फर्क है, बोलो राधे राधे। मैं अपने गुरुजी के साथ पार्लियामेंट में भ्रमण करने घूमने के लिए गया था। गुरुजी के साथ में हमारे गुरुजी पार्लियामेंट मेंबर थे। ये सत्य घटनाएं पेपरों में खूब जम के छप गई थी इस बात को। तो कहने का अर्थ, यदि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे ऐसी महिलाएं यदि हिंदुस्तान में आएगी तो फिर राधे राधे हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ यहां पर भागवत रूपी ग्रंथ, और वैसे भी बिहार से बहुत पुराना नाता है हमारी मथुरा का, बोलो राधे राधे। मथुरा में कंस, और कंस के ससुरालय बिहार, हर बोलो हमारी कन्हैया की मामी का गांव है, बोलो राधे राधे। क्योंकि जरासंध बिहार के हैं, और जरासंध की 2 बेटी अस्त्या और प्राप्ति, मथुरा के कंस की 2 पत्नियां थी। कन्हैया के मामी जी का गांव है, बोलो राधे राधे। इसलिए बिहार और मथुरा ये पहले से टचिंग में है, बोलो राधे राधे। ये कोई अलग नहीं, बोलो राधे। पहले से इनका रिश्ता बना हुआ है, सो आज भी बोलो राधे राधे चलता है। तो कहने का यहाँ पर अर्थ है, भागवत रूपी ग्रंथ में जैन धर्म की स्थापना की गई, और जैन धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभ भगवान जी ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे दिया, और ज्ञान दे करके ऋषभ भगवान ने धर्म की स्थापना करके, जयंती का उद्धार करके, स्वयं अवतरित होकर के ध्यान लगा करके वैकुंठ की प्राप्ति कर ली। ऋषभ भगवान जाने के बाद में इनके पुत्र जो भरत हैं, इन्होंने धर्म की स्थापना कर दी, और इस अजनाब वर्ष को बदल दिया गया, और ऋषभ पुत्र भरत का नाम भारतवर्ष में प्रचलित हो गया। अब भरत नाम के राजा ने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया। आज स्वयं भरत जी जंगल में तपस्या करने पहुंच गए, और तपस्या जब कर रहे थे भरत जी जंगल में, एक दिन की बात है, सूर्य को अर्घ दे रहे थे। एक गर्भणी हिरणी का पीछा कर रहा है शेर। ये शेर जब पीछा कर रहा था, हिरणी भयभीत हो गई, नदी से छलांग लगाना चाहती है। छलांग तो लगा दी, मगर गर्भ जो है वो पानी में स्खलित हो गया। हिरणी का गर्भ पानी में स्खलित होकर के बहने लग गया। ये भरत नाम के जो राजा है, सूर्य को अर्घ दे रहे थे, कोई चीज हाथ में स्पर्श आ गई, नेत्र खोलकर देखा तो मालूम पड़ा कि जीव है। इस छोटे से मृग बालक को उठा लिया है, और अपने कुटिया आश्रम में लेकर के आ गया है, और कुटिया में ला करके इस भरत जी ने सुंदर इस बालक का लालन पालन पोषण करना शुरू कर दिया। छोटा सा बालक हिरण का मृगराज सुंदर इसको मकरंद का, पुष्पों का जूस निकाल करके, फलों का जूस निकाल करके पिलाया जा रहा है। अब ये छोटे से हिरण के बालक के साथ में भरत जी इतने रम गए जी, आए थे भजन करने के लिए जंगल में। हम देखते हैं, बोलो राधे राधे, हमारे गुरुजी के आश्रम में 40 कमरे हैं वृंदावन में। लोग आते, आप अपना कमरा बना लेते हैं, यहाँ आने के बाद में फिर भजन में मन नहीं लगता, बोलो राधे राधे। बिहार जी जाएंगे तो न्यूज़पेपर लेके आएंगे, 4-5 प्रकार के न्यूज़पेपर, कई पेपर लेकर के आएंगे, और दिन भर पेपर पढ़ने में टाइम, बोलो राधे राधे। आए थे भजन करने के लिए, और यहाँ क्या कर रहे, बोलो राधे। मेरे भाई, यदि तुम भजन करने के लिए आए हो तो फिर भजन ही कर लीजिएगा। भरत जी भजन करने आए हैं, मगर जीव के ऊपर दया करिएगा, मना नहीं है, मगर जीव के साथ में मोहित हो जाना, उसके बंधन में हो जाना बहुत कठिन है। इसलिए भरत जी आए थे भजन करने के लिए। जब आए थे तो 100 माला करते थे, मगर आज एक भी माला नहीं हो पा रही है। समय आ गया जी, मृत्यु का समय, और समय ऐसा आ गया कि भरत जी का समय समाप्त हो गया, और मरते मरते उनको याद आ गई कि वो हिरण के बालक का क्या होगा, वो हिरण का बच्चे का कौन है, मैं तो था उसका सब कुछ। हिरण का चिंतन करते करते भरत जी ने अपने शरीर को जब त्याग दिया, सो अगली जन्म में भरत जी हिरण योनि को प्राप्त हो गए। हिरण योनि को जब भरत जी प्राप्त हो गए, तब हिरण बनने के बाद में भक्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है जी। आप किसी भी योनि में जाइएगा, आप किसी भी कहीं भी जाइएगा, भक्ति आपका साथ देगी। भरत जी अगली योनि में
हिरण के योनि में चले गए हैं, मगर भक्ति साथ में है, स्मरण बना हुआ है जी। मैं पहले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट था, एक हिरण की संगति करने के कारण, हिरण के बंधन के कारण मैं हिरण योनि को प्राप्त हो गया हूँ। जंगल में रह करके बिल्कुल चिंतन मन करते भरत जी हिरण के रूप में। एक दिन गंडकी नाम की नदी, दामोदर कुंड से निकलने वाली वो गंडकी नदी, और गंडकी नदी के किनारे पर उस जंगल में अग्नि दावानल लग गई, और दावानल अग्नि में इस हिरण रूपी भरत जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। पुण्य का प्रभाव बढ़ गया और अगली जन्म में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हो गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर इस भरत जी का जन्म हो गया। पिताजी ने बहुत प्रयास कर दिया समझाना, पिताजी ने बहुत प्रयास किया, समझाया, पुत्र तुम ब्राह्मण बालक हो, गायत्री सीख लो, संध्या वंदन सीख लो, ये पूजा पाठ सीख लो। भरत जी को लगा यदि मैं सीखूंगा तो पिताजी मुझे आज सत्यनारायण की कथा बाँचने भेज देंगे, तो कल शादी ब्याह पढ़ने भेज देंगे। शादी ब्याह समझते हैं ना, शादी ब्याह में कुछ मंत्र लड़की के पिताजी को बोलना होता है, कुछ मंत्र लड़के के पिताजी को बोलना होता है। मगर तो आजकल ऐसे लगता है कि पंडित का शादी हो रही है, बोलो राधे। लड़की वालों का पंडित मंत्र बोलता है और लड़के वाले को पंडित मंत्र बोलता है, न लड़की का बाप बोलता है न लड़के का बाप बोलता है, बोलो राधे राधे। पंडित आपस में सवाल जवाब करते रहते, बोलो राधे। आज यहां पर जड़ भरत जी ने, श्री राधे, इस भरत जी ने विचार किया यदि मैं मंत्रों को सीख लूंगा, यदि विधि कर्मकांड को सीख लूंगा तो पिताजी मुझे इसी चक्कर में फंसा देंगे। भरत जी को 9 भाई हैं जी, परिवार बहुत बड़ा है जी। पिताजी ने विचार किया, बच्चे को बहुत सिखाया मगर सीख नहीं पा रहा है, जड़वत मंद बुद्धि का देख करके पिताजी ने इसका नाम रख दिया जड़ भरत, बोलो राधे। हमारे भारतवर्ष में ये 4 जो भरत हैं बड़े प्रसिद्ध हो गए। पहले ऋषभ पुत्र भरत, फिर अंगिरा गोत्रीय जड़ भरत, फिर दशरथ पुत्र भरत और शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत। ये 4 जो भरत है ये अत्यंत पवित्र माने गए हैं। राम की संख्या कम हो जाती है, राम तो 3 ही हो गए, एक जमदग्नि पुत्र और रेणुका पुत्र परशुराम, एक दशरथ पुत्र राम, और एक हो गए हमारे कन्हैया जी के बड़े भाई बलराम। 3 राम हैं। भगवान की संख्या कम हो जाती है और भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए भगवान बड़े नहीं है, भगवान के भक्त बड़े हैं, बोलो राधे। इसलिए भगवान तो तुमको पकड़ करके छोड़ भी सकते हैं मगर भक्त बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसलिए साधु संतों के बीच में रह करके संतों का आनंद लीजिएगा। आज यहां पर जिस भरत जी का नाम जब जड़ भरत पड़ गया, पिताजी का अंतिम समय आ गया। पिताजी ने अपने सारे बच्चों को बुलवाया और सारे बच्चों से कह दिया, देखो तुम आटों के आट पढ़े लिखे हो, राजगुरु के समान हो, विद्यामान हो, कीर्तिमान हो, हे 8 पुत्रों, एक बेटा जो है मेरा ये थोड़ा अज्ञानी है, मंद बुद्धि का है। 8 बेटाओं मैं मरना चाहता हूं मगर इस छोटे बेटे का ध्यान जरूर रख लेना तुम। सब बेटाओं ने कहा पिताजी आप चिंता न करो, आप आराम से स्वर्ग की यात्रा कर लीजिएगा, हम अपने छोटे भाई का ध्यान रख लेंगे। पिताजी का जब शरीर शांत हो गया, अब जड़ भरत जी को घर में जब कभी कोई काम बता देते हैं ना तो जड़ भरत जी जानबूझ के काम उल्टा सुल्टा कर देते हैं। आज जड़ भरत जी को लेकर के घर में कलेश पैदा होने लग गई। मेरे भैया घर में कलेश क्यों होने लग गई? ये 9 भाई एक साथ रहना चाहते हैं, ये 9 भाई एक साथ रहना चाहते हैं मगर जो बाहर से आने वाली देवियां रहने दे जब, तो बोलो राधे राधे। समझ रहे हैं ना सुभाष बाबू? बाहर से आने वाली जो देवियां हैं ये रहने दे जब, तो ये 9 भाई एक साथ रह दे। भाइयों की जो पत्नियां थी ये जानबूझ करके कुछ ना कुछ किंतु परंतु करती और जड़ भरत जी को जंगल में राधे राधे कर दिया। भेजा था खेत की रखवाली करने के लिए मगर जड़ भरत जी अपने राम का चिंतन करते हुए बैठे हुए हैं। उसी जंगल में एक राजा है दस्युराज, उसने देवी से प्रार्थना करी थी, हे देवी मैया यदि मुझे बालक है जाएगा ना तो मैं तुम्हें नरबली दे दूंगा। देवी की कृपा से इस दस्युराज को बालक तो हो गया। इस दस्युराज ने एक नरबली को पाल के रखा हुआ था। एक दिन नरबली को मालूम पड़ गया कि मुझे देवी के सामने बलि देने वाले हैं, ये नरबली भाग गया। सेवक लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच गए जहां पर ये जड़ भरत जी बैठे हुए हैं।
जड़ भरत जी को पकड़ करके ला करके राजा इस दस्युराज के सामने खड़ा कर दिया। हे दस्युराज, डकैतों का राजा, हे दस्युराज, आप इस नरबलि को जल्दी से बलि दे दो, नहीं तो ये फिर भाग गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राजा ने तुरंत इस दस्युराज ने देवी के सामने भरत जी को स्नान इत्यादि करा करके खड़ा कर दिया है। खूब खा पिए जड़ भरत जी, कोई चिंता नहीं। देवी के सामने मंत्रोच्चारण करके जब हाथ में तलवार लेकर के खड़े हैं, देवी मैया को लग गया, यदि मैं इस भक्त का अपराध करूंगी, मेरे सामने यदि इस भक्त को मार दिया गया और भगवान विष्णु यदि मुझसे पूछेंगे, हे देवी तेरा करुणा कहाँ चली गई थी, तेरा मातृत्व कहाँ चला गया था, तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए उस देवी को सहन नहीं हुआ और देवी मूर्ति में से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के देवी मैया ने सबको हरि बोल कर दिया जी, सबको हरि बोल कर दिया। जड़ भरत जी को पहले मारने का कार्यक्रम किया था तो जड़ भरत जी को दुख नहीं था, अब बच गए तो कोई सुख नहीं है। वहीं पर खड़े रहे कई देर तक। देवी जी ने भरत जी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य भी किया, मगर भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत देर वहां खड़े रहे, उसके बाद में एकांत में जाकर के बैठे हुए थे तो उसी रास्ते से एक सिंधु नरेश सौभरपति रोहगन नाम का एक राजा गुरु मंत्र धारण करने के लिए गंगा सागर जा रहा है। पालकी में बैठ करके गुरु मंत्र लेने के लिए कैसे जा रहा है देखिएगा। रोहगन नाम का राजा, सिंधु नदी के तट का रहने वाला सिंधु नरेश सौरवपति है। ये बड़ा विचित्र कर्मकांडी माना जाता था, इसको ज्ञानी माना जाता था, मगर पालकी में बैठ करके जा रहा है। और पालकी में एक कहार, पालकी ढोने वाला जो कहार था ना, वो कहार अस्वस्थ हो गया। सेवकों ने कह दिया, राजन पालकी को चलाना तो है, मगर पालकी चलाने के लिए एक कहार की कमी पड़ रही है। राजा ने कहा किसी बेरोजगार को पकड़ कर लगा दो। जड़ भरत जी को पकड़ करके लगा दिया। जड़ भरत जी का नियम था कि एक बाण आगे की तरफ देखते, पैर के नीचे कोई जीव जंतु न आ जाए, किसी जीव की हत्या न हो जाए, आगे पीछे देख करके चलते थे। जैसे ही जड़ भरत जी के पैर के नीचे कोई जीव आता ना, तो जड़ भरत जी पैर आगे की तरफ डाल देते, पालकी हिल जाती, राजा के माथे में पालकी लग जाती है। राजा ने बहुत कुछ बोल दिया। मेरे गुरुजी कहा करते थे, कौन है ये भरत, कौन है ये राजा के श्री राधे, कौन है ये जो पालकी में बैठ करके भरत जी के कंधे पे बैठा है। हमारे गुरुजी कहते थे, राजा की संगति करने वाला वो हिरन अगली जन्म में राजा बन गया, मगर राजा ने जो हिरन की संगति करी थी तो हिरन बन गया था। पहले जन्म का वो हिरन इस जन्म में राजा बन करके आया है, और राजा बन करके जड़ भरत जी के कंधे पे बैठ करके आज जड़ भरत जी ने इसको उपदेश दिया, और उपदेश दे करके जड़ भरत जी ने इसका उद्धार कर दिया। इसी 5वें स्कंद में आगे चल करके 27 प्रकार के नक्षत्रों का वर्णन बता दिया, 7 पर्वतों का वर्णन बता दिया, 7 नदियों का वर्णन बता दिया गया, नवग्रहों का वर्णन बता दिया गया, तारामंडल का 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बता दिया। और 28 प्रकार के नरकों के बाद में यहाँ पर परीक्षित नाम के राजा ने प्रश्न किया है, गुरुदेव यदि हर गलत काम करने पे यदि नरक की प्राप्ति होगी तो सब जीव नरक में चले जाएंगे, नरक में जाने से बचना हो, नरक में नहीं जाना चाहते तो क्या उपाय है। बोले भगवान का नाम ले लो आप, सो आपको नरक से जाने से मना हो जाएगी। तो यहाँ पर 5वां स्कंद विश्राम करते हैं और 6ठा स्कंद आरंभ कर लेते हैं। और 6ठे स्कंद में अजामिल का चरित्र आरंभ करने से पूर्व एक मिनट भगवान का नाम और पुनः आगे की ओर चलते। राधे राधे। गोविंद हरे गोपाल
प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।